जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य हिंदी, जिसका पहला भाग है जो आगामी होने वाले विभागीय परीक्षा CRPF, SCGD और SCM की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा सम्मिलित किया गया है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो शेयर करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? साथियों, महत्वपूर्ण है 13, 11, 33 या 52। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या साथियों कितनी होती है? 52। आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, कारक या वर्ण? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वर्ण जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है साथियों, जा और फा किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? जा और फ किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ या आगत? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आगत व्यंजन के अंतर्गत जा और फ आते हैं। साथियों, अगर स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए तो का से लेकर म तक सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सा, ख, साहा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ में साथियों या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ड़ा और ढा ये साथियों किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? ये आता है उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है कहीं से एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? 5, 10, 15, 20। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या साथियों 20 मानी है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों जो मैं बोलता हूं अगला प्रश्न है, किसी भाई ने कमेंट किया था, उपाध्याय जी थे, कि बार बार ये मत बोला करिए, इससे बढ़िया है आप 5 प्रश्न और बढ़ा दीजिए। क्या करें साथी, आदत पड़ गई इसलिए बार बार निकल जाता है। कोशिश करेंगे कि ना बोलें। साथियों, किस ये चिन्ह दिया गया है, किस चिन्ह के नाम से जाना जाता है? ये चिन्ह जो है किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, अर्ध विराम या संयोजक या सामासिक चिन्ह। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसे संयोजक या सामासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, आप सभी साथी जानते ही होंगे। अल्प विराम कामा हो गया, अर्ध विराम 1 पॉइंट नीचे कामा, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ति में कौन सी संधि होगी? सूक्ति दीर्घ संधि, गुण संधि या यड़ संधि या व्यंजन संधि? सुधन उक्ति संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? सुधन उक्ति, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है साथियों, जलोर्म का संधि विच्छेद होगा। जलोर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? जलोधन उर्मी, जलधन उर्मी, जलधन उर्मी या जलीधन उर्मी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जलधन उर्मी। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जलोर्म में कौन सी संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास का पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद साथियों अव्यय होता है और प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। साथियों, अगर तत्पुरुष समास की बात किया जाए इसका उत्तर पद यानी वाह्य पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पद का पहला
जो पूर्व पद होता है वह संख्यात्मक होती है यानी संख्यावाची होती है। बहुब्रीहि समास, ये दोनों पद साथियों प्रधान नहीं होते हैं, एक तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है साथियों, एग्जाम में अवश्य याद रखिएगा, नहीं है। हम साथी भूल जाते हैं और एग्जाम में गलत आंसर करके आ जाते हैं। अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक या सुधा। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सुधा। सुधा जो है साथियों अमृत की पर्यायवाची है। बाकी तीनों मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक तीनों जो है साथियों अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहां भी नहीं पूछा गया है। फलक, आठवीं, काश्तकार, आठवीं साथियों गलत है, काश्तकार, कानन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फलक जो है साथियों अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फलक जो है आसमान का पर्यायवाची शब्द है। बाकी काश्तकार और कानन जो है अरण्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बुरी तरह हारना का अर्थ है मुंह का खाना, स्वार्थ पूर्ति, बहाने बनाना या दीक्षित करना। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुंह का खाना। बुरी तरह हारना का अर्थ है मुंह का खाना। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा स्वार्थ पूर्ति का क्या अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, प्रादुर्भाव में उपसर्ग है, शब्द के पहले साथियों जो लगता है उपसर्ग है, शब्द के लास्ट में जो लगता है वह प्रत्यय है। आप सभी साथियों को पता होगा, तो बताइए प्रादुर्भाव में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रा, प्रादुर या आओ या आदि। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रादुर। प्रादुर्भाव में साथियों प्रादुर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, शब्द तैराक में प्रत्यय है, शब्द तैराक में प्रत्यय है अक, के, अ या आक। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आक। तैराक में साथियों आक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द जुर्माना में प्रत्यय है ना, माना, आना या जुर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आना। जुर्माना में साथियों आना प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अव्यक्त का विलोम शब्द है, अव्यक्त का विलोम शब्द साथियों क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिव्यक्त, सक्षम, विछत या उपमेय। सही उत्तर क्या होगा साथियों? अभिव्यक्त। अव्यक्त का विलोम शब्द साथियों क्या होता है? अभिव्यक्त। सक्षम, अक्षम, विछत का अच्छत, उपमेय का आप सभी साथी बताएंगे उपमेय का विलोम शब्द क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी हार्ड है। देखते हैं कितने साथी इसका उत्तर देते हैं। उपमेय का विलोम शब्द क्या होगा? साथियों इस प्रकार से सजेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो साथियों लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कहीं प्रश्न या उत्तर में कोई गलती है तो आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। कोशिश किए हैं, गलती कहीं नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।